हेलो एवरीबॉडी, सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। आज हम लोग इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला में अगला प्रश्न देखने जा रहे हैं, जिसमें दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल पे चर्चा करेंगे। आप इसे अपनी किसी बुक में या किसी अनसॉर्ट पेपर में देखिएगा। कई बार पूछा जा चुका है, हर बार किसी न किसी तरीके से आपसे पूछा जाता रहता है और आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप इसे ज़रूर सीख लेंगे और अपने मित्रों को भी सिखा लेंगे। तो आइए इस पर चर्चा करते हैं। अगर दो समांतर धारावाही चालक हैं तो उनके बीच कितना बल लगेगा। तो एक तो कंडीशन ये हो जाएगी कि दो समांतर धारावाही चालक हैं, उनमें विद्युत धारा एक ही दिशा में है। ठीक है, एक ही दिशा में, या तो ऊपर या नीचे, एक ही दिशा में है। कभी कभी ऐसा होगा, दो धारावाही चालक होंगे जिनमें वैद्युत धारा विपरीत दिशा में बह रही होगी। तो दोनों पर प्रयोग करके देख लेते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो सबसे पहले आप दो धारावाही चालक लेने से पहले एक धारावाही चालक ले लें। ये देखिए, आप एम्पियर के सर्किटल लॉ में देख चुके हैं। राइट हैंड थंब रूल पे जाइए, ऊपर को धारा है, उंगलियां मोड़िए, यानी इस तरफ अंदर की ओर इस धारा के कारण, इस I1 के कारण अंदर की ओर वैद्युत क्षेत्र होगा, चुंबकीय क्षेत्र कहिएगा, चुंबकीय क्षेत्र होगा ये। और जब उधर से वापस आएंगे तो इधर चुंबकीय क्षेत्र बाहर की ओर होगा। ये तो ठीक है। तो जो I1 के कारण B हुआ है वो B1 ही तो होगा। यहाँ पर देखिए, ये भी B1, ये भी B1। ऊपर को अंगूठा कीजिए, ये वैद्युत धारा की दिशा है। और ये उंगलियों पर ध्यान दीजिए, ये उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र ऐसे स्क्रू टाइट किया जाता है, या राइट हैंड थंब रूल पे देख लीजिए, ऐसे अंदर की ओर उंगलियां हैं तो इधर चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर होगा। और घुमा के उंगलियां लाइए वापस, ऐसे देखिए बाहर की ओर हैं तो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र बाहर की ओर होगा। ठीक है, आपने कहा हमें दो धारावाही चालक चाहिए, तो दूसरा ले लीजिए। दूसरा कहीं पर भी ले लीजिए, माना कि यहीं पर ले लिया आपने, इसमें भी वैद्युत धारा I2 प्रवाहित हो रही है। ठीक है, अब जरा बताइए, I2 के कारण, I2 भी तो ऊपर ही है, I2 के लेफ्ट साइड में ये वायर है, तो यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे होगी। ये बाहर की ओर, ये B2 है। ठीक है, ये B2 है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि B1 का मान कितना होगा। आप जानते हैं B बराबर म्यू नॉट अपान 2 पाई I अपान R होता है, एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुसार। ये हमने निकाला था कि B बराबर म्यू नॉट अपान 2 पाई इंटू I अपान R होता है। R ये बीच की दूरी है, दोनों वायर के बीच की दूरी है। और अब देखिए, हम अगर B1 आपसे पूछें तो B1 जो है I1 के कारण ही तो उत्पन्न हुआ है, तो ये I1 आप लिख लीजिए। अब हमें आप बताइए कि दूसरे वाले धारावाही चालक में I2 करंट बह रही है, I2 विद्युत धारा बह रही है, तो उसके कारण कितना बल कार्य करेगा और किस तरफ बल कार्य करेगा, ये देखना है। तो पहले तो ये बात आप याद रखिएगा, जब दो धारावाही चालक हों और दोनों में एक ही तरफ वैद्युत धारा प्रवाहित हो तो बल की दिशा दोनों में आपस में एक दूसरे को खींचते हैं। मान लीजिए ये PQ वायर है और ये RS वायर है, तो दोनों ही तार एक दूसरे को खींचेंगे। और आपने इसे हजारों बार देखा होगा, और नहीं तो कई बार तो जरूर देखा होगा। कहाँ देखा, कहीं किसी शहर में, किसी कस्बे में आपने देखा है, दो तार लगे रहते हैं, दो पिलर के बीच में, वो खंभे जो हैं इलेक्ट्रिक पोल, उनके बीच में ऐसे दो तार ही तो होते हैं, और दोनों में वैद्युत धारा जाहिर सी बात है एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही होती है। ऐसी कंडीशन में आपने देखा होगा इन दोनों तारों के बीच में कभी कभी आपने डंडे बंधे देखे होंगे इस तरीके से। अब तो केबल ऐसी आ गई है कि वो इलेक्ट्रिक प्रूफ है, उसके ऊपर वो
कोट चढ़ाए रहते, कोटेड होते हैं, लेकिन पहले वाले तारों में ऐसे बीच बीच में डंडे कहीं कहीं बंधे होते थे। तो ध्यान दीजिए, नहीं देखा तो कोई बात नहीं, लेकिन वो डंडे बंधे क्यों होते हैं? क्योंकि वैद्युत धारा एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही है, तो वो तार एक दूसरे को खींचेंगे, और अगर चिपक गए तो फिर रिजल्ट ठीक नहीं है, स्पार्किंग होगी, स्पार्किंग हो जाएगी। इसीलिए क्योंकि जब दोनों में एक ही दिशा में, भाई I1 भी देखिए इसी तरफ है और I2 भी इसी तरफ है, एक ही दिशा में है, तो जो बल कार्य करेगा वो एक दूसरे को आकर्षित करेगा। और अगर यही दो तार आप ले लें, यहाँ पर ले लें, और इनकी वैद्युत धारा विपरीत दिशा में हो, अगर विपरीत दिशा में, तो ये एक दूसरे से दूर जाएंगे, इनका बल बाहर की ओर कार्य करेगा। अब देख लीजिए, इसमें जो बल आप निकालना चाहते हैं, बल देखिए, ये F हमें निकालना है। F होता है ILB साइन थीटा, ILB साइन थीटा। यहाँ वैद्युत क्षेत्र देखिए और वैद्युत धारा देखिए, एक दूसरे पे 90 डिग्री पर हैं। 90 डिग्री साइन 90 का मान 1 होता है, तो पहले तो ये कंडीशन आ गई, ILB ही बचा इंटू 1 हो गया। अब हमें ये बताइए, ये जो बल है इसमें वैद्युत धारा I2 होनी चाहिए, क्योंकि ये I2 के कारण बल है, और L एज इट इज ले लीजिए। B कौन सा है, ये देखिए B1 याद रखिएगा। अब देखिए F बराबर I2L और B1 का मान रख लीजिए आप, μ0/2 पाई I1/R, ये है I1/R। अब बताइए F = L, यहीं रहने दीजिए, μ0/2 पाई I1I2/R हुआ। अब बताइए ये बल प्रति एकांक लंबाई पर कितना कार्य करेगा? इतना कार्य करेगा, I1I2/R। अब ध्यान से देखिएगा कि F/L का मतलब है बल प्रति एकांक लंबाई। इसको आप ऐसे प्रति मीटर कह दीजिए, प्रति सेंटीमीटर कह दीजिए, प्रति मिलीमीटर कह दीजिए। तो हमने कह दिया न्यूटन प्रति मीटर। इस तार के प्रत्येक मीटर पर कितना बल कार्य करेगा? F/L = μ0/2 पाई I1I2/R। इस तरीके से काम करेगा। कहीं कहीं आपको ऐसे भी लिखा मिल जाएगा, F/L = μ0/4 पाई 2 I1I2/R। एक ही बात है, न्यूटन/मीटर। अब देखिएगा, ये जो F बल है वैद्युत धारा I2 के होते हुए और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता I1 के कारण यहाँ जो उत्पन्न होगी, तो वैद्युत बल इतना होगा, F/L = μ0/4 पाई × 2 I1I2/R। कितना ही आसान है, सबके मान रखते चले जाइए आप। और इस F बराबर ILB साइन थीटा पर हम लोग फिर एक बार चर्चा कर लेंगे, तो ये क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कभी आपको 1 मार्क क्वेश्चन में ऐसे भी पूछ सकते हैं कि दो लंबे तारों में या धारावाही चालकों में एक ही तरफ धारा प्रवाहित हो तो बल किस तरफ कार्य करेगा? आपस में आकर्षित करेगा, और अगर विपरीत हैं तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो ये याद रखिएगा, और ये सूत्र याद रखिएगा कि बल प्रति एकांक लंबाई बराबर μ0/2 पाई I1I2/R, न्यूटन प्रति मीटर। आपके लिए डेरिवेशन बिल्कुल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसे आप 2-3 बार देखिएगा, और देखने के बाद कोशिश कीजिए नोटबुक में इन्हें मेंशन कर लीजिएगा, 1-2 बार नोट करके देख लीजिएगा, ताकि पेपर में लिखते समय कोई हड़बड़ाहट न रह जाए, कोई जल्दबाजी ऐसा न हो कि कोई पॉइंट इसमें से आप भूल रहे हो। तो कोशिश करें वीडियो को, जब भी वीडियो आपको प्राप्त हो इन्हें देखें। और जो लोग देख रहे हैं, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोशिश ये करें सब्सक्राइब करें आप, और दूसरे मित्रों को भी शेयर कर दें और उनसे भी बोल दें कि सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सारे महत्वपूर्ण वीडियो हैं।
सारे प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में आने वाले हैं। बोर्ड की परीक्षाएं नज़दीक है, आप इसे कई बार देखें, रिपीट करें। धन्यवाद।